बलराम और रेवती की अनोखी प्रेम कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला और प्रेम कथा तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन उनके भाई बलराम के विषय में शायद ही आपने जाना होगा। सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में कृष्ण जी और राधा जी का नाम आता है, लेकिन उनके बड़े भाई बलराम की प्रेम कहानी तो एकदम अनसुनी है। जी हाँ, उसे पूरे होने में भी कई युग लग गए थे। आपको बता दें, श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार थे और उनकी पत्नी थी रेवती। चलिए जानते हैं बलराम और रेवती की प्रेम कहानी। दोस्तों, पुरानी कथाओं की माने तो बलराम और रेवती सतयुग में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन द्वापर युग में उन्हें एक दूसरे का साथ मिल पाया। कहा जाता है कि रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी ज्योतिषमती थी। एक बार मनु ने अपनी बेटी से शादी से जुड़ा प्रश्न किया तो रेवती ने उनसे कहा कि धरती पर जो सबसे शक्तिशाली होगा उसी से उनका विवाह होना चाहिए। मनु के मन में यह बात बैठ गई और उन्होंने जाकर इंद्र से यह सवाल किया तो इंद्र ने कहा कि वायु से अधिक और कौन बलशाली हो सकता है। मनु वायु के पास पहुंचे तो वायु ने कहा पर्वत से अधिक बलशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब वह पर्वत के पास पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी को सबसे शक्तिशाली बताया, लेकिन पृथ्वी ने कहा इस पूरी धरती पर शेषनाग से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। जब मनु की बेटी ज्योतिषमती को यह पता चला तो उन्होंने शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खूब प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में उनका विवाह शेषनाग से ही होगा। जब द्वापर युग आया तो ज्योतिषमती का जन्म महाराजा रैवतक के यहाँ हुआ। एक और कथा प्रचलित है दोस्तों कि सतयुग में पृथ्वी पर रैवतक नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी बेटी का नाम रेवती था। रैवतक ने अपनी बेटी को नाजों से पाला था और उसकी शिक्षा में भी कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। जब उनके विवाह की बात हुई तो राजा रैवतक ने प्रण किया कि वह सबसे योग्य वर से ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। सर्वश्रेष्ठ वर की तलाश में रैवतक पृथ्वी के भ्रमण पर निकल पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई भी नहीं मिला। राजा रैवतक को एक पिता होने के नाते अब चिंता सताने लग गई थी कि ऐसे में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का फैसला किया। वह अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां वेद गाए जा रहे थे। जब वेदों का पाठ समाप्त हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने मन की बात कही। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा कि आप फौरन अपने लोक लौट जाएं। वहां आप प्रभु श्री कृष्ण से मिलेंगे। उनके बड़े भाई बलराम ही आपकी बेटी के लिए सुयोग्य वर हैं। यह बात जानकर महाराज बहुत खुश हुए और अपनी बेटी को लेकर भूलोक आ गए। जब वह पृथ्वी पर पहुंचे तो मनुष्य और जीव जंतुओं के छोटे आकार को देखकर आश्चर्य में आ गए। जब उन्होंने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह तो द्वापर युग है। यह सुनकर महाराज को कुछ समझ नहीं आया और वह श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी की कही बात उन्हें बताई। महाराज रैवतक की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम मुकुराने लगे और उन्होंने कहा कि जब तक आप ब्रह्मलोक से यहाँ वापस आए उतने समय में पृथ्वी पर 2 युग बीत गए। अभी पृथ्वी पर द्वापर युग है, इसलिए आपको लोग छोटे नजर आ रहे हैं। महाराज रैवतक अपनी बेटी रेवती की लंबाई के लिए अब चिंतित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपसे बहुत लंबी है, आपसे विवाह कैसे कर पाएगी। इस पर बलराम जी ने अपना हल उठाया और रेवती को हल से नीचे दबा दिया, जिससे रेवती का कद छोटा हो गया। इसके बाद महाराजा रैवतक ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम से करा दिया और खुद सब कुछ छोड़कर संन्यास पर चले गए। क्या आपको रेवती और भगवान बलराम की एक कथा पता थी दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।